जय हिंद। मैं श्वेता तिवारी और आप देख रहे हैं आरवी क्लास स्टडी। आज का वीडियो हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के पर्पज से लिया गया वीडियो है। ये करंट अफेयर्स पर आधारित है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये कहा है कि करंट अफेयर्स में वो क्या पढ़े क्या ना पढ़े उन्हें समझ में नहीं आता। तो अब जो भी एग्जामिनेशन होंगे उन सारे एग्जामिनेशन के लिए जो जो करंट अफेयर्स मैं आप लोगों को दूंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो एग्जामिनेशन के पर्पज से ही बनाए गए हैं। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग हमारे क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद ने कॉम्पिटेटिव रोड मैप ऑफ फॉर इंडिया एट द रेट 100 क्यों जारी किया, क्या जारी किया, इसका क्या प्रयोजन है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कॉम्पिटेटिवनेस रोड मैप होता क्या है। तो कॉम्पिटेटिवनेस रोड मैप जो होता है वो देश की विशाल क्षमता और विशाल महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए एक आवश्यक कदम उठाया गया है, जो भारतीय सरकार ने एक रोड मैप के जरिए प्रस्तावित किया है। और ये रोड मैप जो है पहले प्रोफेसर माइकल ई फोस्टर द्वारा विकसित ढांचे के आधार पर ही इसको आधारित किया गया है। यानी कि कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ रोड मैप जो है वो हमारे भारतीय विशाल क्षमताओं को बताएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं विराट कोहली, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में पहले भारतीय खिलाड़ी और खेल के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। प्रथम खिलाड़ी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर का है, जिन्होंने हाल में ही अभी सेवानिवृत्ति प्राप्त की है, यानी रिटायरमेंट कर लिया है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी कि एनपीपीए किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर होगा केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे कि एनपीपी जो योजना है वो क्यों लाया गया है। एनपीपीए क्या है, तो यह दवाओं के मूल्य निर्धारण और सस्ती कीमतों पर दवाओं को उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा। यानी कि देश के प्रत्येक लोगों को दवा जो है सस्ती दामों पर और अति शीघ्र उपस्थित कराने का ये भारत सरकार का एक अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस खिलाड़ी ने 2022 में BWF चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो ये है डेनमार्क के विक्टर एक्सलेन, जिन्होंने टोक्यो के फाइनल में थाईलैंड के कुनल लावुट विल्सन को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है और ये मात्र 28 वर्षीय है। पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमें यह क्वेश्चन है कि परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। इसका उद्देश्य है कि परमाणु हथियारों के परीक्षण के विनाशकारी प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाया जाए और यह आयोजना विश्व सरकारों ने परमाणु प्रयास को समाप्त करने और ऐसे परीक्षण को रोक लगाने के आग्रह से की है। इसकी ट्रीटी जो हुई थी, पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था अमेरिका के द्वारा 16 जुलाई 1945 को किया गया था। अब हम चलते हैं सुमंग लीला। ये आने वाले कुछ परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि सुमंग लीला एक ऐसा सांस्कृतिक पारंपरिक त्योहार है जो मणिपुर में आयोजित किया गया है। यह मणिपुर का सबसे पुराना त्योहार है, जो लीला महोत्सव के दिन 1922-21 में इम्फाल के इबायोम सुगम लीला संगम लेन में शुरू किया गया था। यह एक ऐसी परंपरा है जिसमें स्त्री जो होते हैं वो पुरुष बनते हैं और पुरुष जो होते हैं वो स्त्रियों का रूप धारण करके एक नाटक खेलते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि सुगम लीला पहला तो है क्या, और दूसरा यह किस राज्य का राजकीय त्योहार है। तो ये मणिपुर का राजकीय त्योहार है।
7वें नंबर की बात करें जो आजकल हॉट केक बना हुआ है, तो नोएडा में बिल्डर सुपरटेक के 20 मंजिल ट्विन टावरों का निर्माण कानूनों के उल्लंघन के तौर पर किया गया था, इसलिए उसको विध्वंस कर दिया गया। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ट्विन टावर जो है वो कितने मंजिलों की होंगी। 8वां क्वेश्चन है आपका कि किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने देश में पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? तो न्यू दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद सिंह केजरीवाल ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है, और इस लॉन्च का उद्देश्य है कि पूरे विश्व के मतलब कि पूरा भारत जो है उसके छात्र जो है 9 से 12वीं कक्षा में प्रवेश कर सकते हैं, और यह गूगल और स्कूल नेट के द्वारा इसका विशेष संचालन जो है वो किया जाएगा। और ये जानकर आप लोग को आश्चर्य होगा कि यह जो सुविधा है छात्रों को निःशुल्क प्रदान किया जाएगा, क्योंकि इसके लिए कोई भी शुल्क जो है वो नहीं लगेगी। 9वां है हमारा कि किस संस्थान ने साइबर सुरक्षा अभ्यास निर्जिन का आयोजन किया है? सिर्जिन, जिसे बोला जाता है सिनर्जी का आयोजन किया है। तो इसका आंसर है CERT-IN। अब इसको बारे में जानते हैं कि ये है क्या। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के तहत भारतीय कंप्यूटर के इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने सिंगापुर के साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से 13 देशों के साइबर सुरक्षा अभ्यास सिर्जिन का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये जो है भारतीय नेटवर्क को सिंगापुर में काफी मजबूती प्रदान करने का एक अभ्यास किया गया है। अब हम 10वें क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं। तो इसमें है, अब ये जो क्वेश्चन सारे आते हैं ये हमारे भारतीय संविधान से आते हैं, क्योंकि जनरली आप कंपटीशन का एग्जामिनेशन दीजिएगा तो उसमें से 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के रहते हैं, इसमें से 5 क्वेश्चन आपके संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, इकोनॉमिकल वे से आते हैं, और हिस्ट्री से आते हैं, ज्योग्राफी से होते हैं। सारे क्वेश्चन को मिलाकर आपका एक क्वेश्चन तैयार होता है। तो जो अक्सर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसका मैंने एक सारांश आपके सामने प्रस्तुत अब करूंगी। सबसे पहले तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें प्रारूप समिति पूछा जाए, ड्राफ्टिंग समिति पूछा जाए, तो इसके अध्यक्ष तो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उसके अलावा किस एक्ट ने मुसलमान के लिए अलग मतदाताओं के लिए पेशकश की थी? तो एक्ट ऑफ 1909। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो गृह मंत्रालय द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रस्तुत करता है। निजता का अधिकार किसके अधीन होता है? तो अनुच्छेद 21 के द्वारा निजता के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। 15वां क्वेश्चन है कि समता का हक, धार्मिक आजादी का हक, संवैधानिक उपचार का हक और सभी को शिक्षा का हक प्रदान करने की भारतीय संविधान कौन गारंटी देता है? तो सभी को इसमें से होगा कि सभी को शिक्षा का हक जो है वो प्रदान करने की भारतीय संविधान जो है वो गारंटी देता है। 16वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 16वां क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के उपचारों का अधिकार किसके तहत होता है? तो मौलिक अधिकारों के तहत। कौन सा संविधान राज्य नीति निर्देशक विषयक तत्वों को अपनाया गया है? तो आइरिश संविधान, यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व है वो आइरिश संविधान से लिया गया है। जब राष्ट्रपति के पद पर कोई कार्यरत ना होता है तो उस समय रिक्त राष्ट्रपति का कौन कार्यभार संभालता है? तो उपराष्ट्रपति। 19वां क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत ना हो तब उनकी रिक्त स्थिति को कौन पूरा करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है उनकी स्थिति को पूरा करता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? तो राज्य सरकार से परामर्श करके राष्ट्रपति आकस्मिक निधि कोष से किसी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खर्च के लिए धन जो है वो राज्य सरकार को दे सकते हैं।
तो ये ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और ये निश्चित तौर पर आने वाले एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन में पूछे ही जाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो को हम फिर आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।